जब मैंने उसे अपने हाथों का बना हुआ केक खिलाया तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। केक खाकर उंगलियां चाटती रही पर कुछ बोली नहीं। सर यकीन नहीं आ रहा कि आपने खुद केक बनाया। हाँ तो क्या हुआ? तुम इन बातों के बारे में ज्यादा नहीं जानते। अब जो मैं तुम लोगों को बताऊंगा वो मेरी जिंदगी का तजुर्बा है। औरतें दो चीजें कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पहली ये कि मर्द के हाथ का बना हुआ अच्छा खाना, और दूसरी तजुर्बे से साबित हुआ है कि वो चूहों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बात हमेशा याद रखना, औरत को इम्प्रेस करना आसान बात नहीं है। लेकिन सर, हाँ बच्चों की तस्वीरें भी उन्हें इम्प्रेस करती हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। तो तुम भी जानते हो औरतों को। गालिब ने भी इसके बारे में कुछ बातें की थी, यहाँ तक कि उसने अपने होने वाले बच्चों के नाम तक सोच रखे हैं कि अगर हुए तो वो यही रखेगा। चुप हो जाओ तुम, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बस मजाक कर रहा है और कुछ नहीं। गालिब, अगर बच्चों के नाम सोच ही लिए हैं तो आखिर बुराई क्या है इसमें? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। एमरे की तो आदत है मजाक करने की, मुझे हर वक्त तंग करता रहता है बस। यार सरदार, हाँ ये डीएम क्या है? हाँ, आप वाकई नहीं जानते डीएम के बारे में? नहीं तो क्या मतलब, आपको अब तक कोई डीएम नहीं आया सर? अभी अभी तो आया हूँ, मुझे क्या मालूम। वैसे सर बता ही दें, डीएम का मतलब क्या है? डीएम का मतलब है डायरेक्ट मैसेज, बराह रास्त पैगाम। छोड़े सर, ये सारी इन लोगों की इंटरनेट की चीजें हैं। सरदार सर, हाँ, आपका कोड नेम क्या है? मुझे आपको फॉलो करना है। हाँ, ज़ोरो 99। क्या? ज़ोरो 99, लेकिन उसके बीच में एक अंडरस्कोर है। अल्लाह अल्लाह। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। अगर आप फॉलो ना करना चाहें तो आपकी मर्जी। सामान सारा रख दिया है सर, हम जाने के लिए तैयार हैं। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। सिपाही हो, आकिया की तरफ जा रहे हैं हम लोग। इसका मतलब है कि हम डरबॉस से गुजरेंगे। महफूज रहेगी वहां हमारी टीम। हम लोगों का मिशन वाज़ेह है, हमें काफिले को बाहिफाजत बेस एरिया तक पहुंचाना है। आ गया समझ में? जी सर, समझ गए। चलें, चलते हैं। और हाँ, मैं केक की रेसिपी के बारे में तुमसे बात करना चाहूंगा। मुझसे केक की रेसिपी लेके आप क्या करेंगे भाई? इंटरनेट से ले लें, बहुत सारी है वहाँ। बहुत शुक्रिया। और हाँ, वैसे काम पर होते हुए इधर उधर का मजाक मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। और दूसरा ये कि यूनिफॉर्म में होते हुए मुझे भाई कहने की गलती कभी ना करना। आइंदा ऐसा नहीं होगा। पिछली बार जब आपकी अम्मी से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि तुम और कागान बिल्कुल भाइयों की तरह हो। लगता है आप मेरे हाथ के बने हुए केक को मिस कर रहे हैं। मैं सिर्फ अपनी माँ के हाथ का खाना मिस करता हूँ। और कुछ सुनना चाहते हो? जवान हो, तैयार हो। जल्दी करें।
क्या हम सब तैयार हैं? जी तैयार हैं हम। तो ठीक है, चलो। जैसा आपका हुक्म लेफ्टिनेंट। जवानों चलो। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे कि बहुत ही खतरनाक जगह है वो? सही कह रहे हैं आप, लेकिन ऐसी कौन सी जगह बची है जहां हम अब तक गए ना हो? सच में यार, क्या बकवास जगह है। इससे तो बेहतर होता कि केक बना लेते। क्या मतलब? केक कहा आपने? कुछ हाँ। समझा नहीं मैं। क्या केक के बारे में नहीं जानते? मैं बताता हूँ। चॉकलेट केक के लिए चॉकलेट चाहिए होती है, बहुत सारी चॉकलेट्स। और अगर फ्रूट केक बनाना हो तो देखना पड़ेगा तुम्हें ड्राई फ्रूट्स का केक बनाना है या फ्रेश फ्रूट्स का। ड्राई फ्रूट का बनाना होगा तो बादाम, पिस्ते, अखरोट और खुबानी की जरूरत पड़ेगी। और अगर फ्रेश फ्रूट का बनाना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ, जरा गौर से सुनना। सीजन के फ्रूट्स लेना ताकि तुम्हारा केक अच्छा बने। वैसे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैं यहाँ से जाके क्लास स्टार्ट करूंगा, तुम उसे ज्वाइन कर लेना। पागल हो गए। वैसे अगर तुम चाहो तो केक बना सकते हो, मगर मुझे डर है कि तुम बहुत सारी चीजें एक साथ उसमें मिला दोगे। असल में मैं कुछ भी नहीं मिला सकता सर। वैसे ये तुम्हारे बस की बात भी नहीं। जिसका जो काम हो उसे वही करना चाहिए, यही मुनासिब है। जैसे कि कोई मैकेनिक डॉक्टर की दुकान खोल ले तो सोचो मरीजों का क्या होगा। या फिर मुल्क का कोई सदर पंचर की दुकान खोल ले या फिर डॉक्टर सड़क के किनारे खड़े होकर पुलिस की तरह ट्रैफिक कंट्रोल करे। और एक फौजी अगर चाहे तो गाड़ी से उतरो, गाड़ी से उतरो, अपनी पोजीशन ले लो। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। तोरण! आगे जाओ जल्दी। क्या आगे सब ठीक है? हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते सर। ये जवाब क्यों नहीं दे रहे मुझे? फर्स्ट लेफ्टिनेंट सरदार धमाके से सकते में है सर। सरदार, यहाँ आ जाओ सरदार। रुक जाओ सरदार। कहाँ जा रहे हो उस तरफ सरदार? सरदार, संभालो खुद को। सरदार, सरदार वापस आओ।
सर। सरदार, हिम्मत करो, संभालो खुद को सरदार, गिर जाओगे, संभालो खुद को। हिम्मत नहीं हो रहा, मैं जख्मी हूं। कर सकते हो तुम ये सरदार, आ जाओ। देख लूंगा मैं एक एक को, तुम सबको मौत की घाट उतार दूंगा, एक एक को। क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगे? हाँ सरदार। सरदार, सरदार। सरदार। किन यादों में खोए हुए हैं? हमारी जिंदगी से कोई अच्छी याद जुड़ी नहीं है। वैसे भी जो लोग जेल में होते हैं उन्हें बस डरावने ख्वाब ही आते हैं, अच्छी यादें साथ छोड़ जाती हैं। और बताएं लेफ्टिनेंट, अदालत कब जाना है? अदालत 2 महीने है। वैसे एक बात कहूं मैं, अदालत जाकर भी आपके अल्फाज जाया ही जाएंगे। वैसे जेल में भी बहुत से मसाइल हैं। क्या हुआ? 4 लोगों पर मुझे शक है जो कमांडर के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन जो मुझे लगा वो मैंने आपको बता दिया। उनके इरादे ठीक नहीं लगे। कमांडर कहाँ है? थोड़ी देर पहले तो किताब पढ़ रहे थे। बिल्कुल वो जानता होगा। आपको जेल की सिक्योरिटी को बताना चाहिए और इस मामले में उनकी मदद लेनी चाहिए। इसकी जरूरत नहीं, अकेला काफी हूं मैं। क्या किताब बहुत दिलचस्प है कर्नल? क्या हुआ? लगता है बात नहीं करना चाहते मुझसे। बात करो मुझसे। कर्नल, अभी जेल में हो तुम, यहां कोई बचाने नहीं आएगा तुम्हें, समझे? यहां तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे लोग हैं। अभी किताब पढ़ने का वक्त है, जाओ तुम, बाद में बात करेंगे। अगर नहीं जाऊं तो क्या करोगे तुम? मारोगे मुझे? मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। आज नहीं बचोगे।
करके मेरे पास आओ लेफ्टिनेंट। अच्छा, इन लोगों का यही एक्शन होना चाहिए। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, जबरदस्त। ये लोगों की बदमाशी बढ़ गई, बहुत अच्छा किया तुमने। इनके साथ यही होना चाहिए। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। ये बुरा करते हैं। कमांडर, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं यकीन से नहीं कह सकता कि मैं कब अच्छा महसूस करूंगा। इस बात का क्या मतलब है? बहुत थक गया हूँ, चल के आराम करते। कुछ जरूरी बातें हो रही हैं यहाँ, आप लोग कुछ देर बाद आइए। अच्छा आ जाओ, चलो। अगर हमें उनकी ऐसी ओछी हरकतों से नुकसान हुआ तो लेफ्टिनेंट। क्या मतलब है कि नुकसान हुआ? उनकी हरकतें समझ से बाहर हैं। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। वो एक स्पेशल ऑफिसर को मारना चाहते हैं, आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? जबकि वो पहले ही जेल में है। वो कुछ भी कर सकते हैं, मगर हमारे साथ शामिल नहीं होना चाहते। इन हालात में हमें अपनी आंखें खुली रखना होंगी। मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम जान जाएंगे कि यहां क्या हो रहा है। जल्दी अपने भाई को कॉल करो यिल्दिज। अम्मी आप ज्यादा परेशान मत हो। यिल्दिज हालात सही नहीं लग रहे मुझे। अपने भाई को कॉल मिलाओ फौरन। अम्मी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी देर रुक जाइए। यिल्दिज तुम्हारा भाई जेल में, अगर यहाँ ये हालात है तो पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। अपने बेटे की बहुत फिक्र हो रही है मुझे। उठो जल्दी करो, चलो चलो। तुम वहां देखो। चुप हो जाओ। कोई है यहाँ? खोलो दरवाजा। सुनाई नहीं दे क्या रहा? हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ओह, क्या शोर लगा रखा है? खामोश रहो, अब आवाज ना आए। सुनो, क्या हो रहा है? मुल्क में बगावत की कोशिश हो रही है। इस्तांबुल, अनकरा, हर जगह धमाके हो रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी है। फौज उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। तो फिर हमें बाहर निकालो यहाँ से। हमें यहाँ बंद करके क्यों रखा हुआ है? बाहर मेरी निकालो। बात क्या हो सुनो, रहा है? क्या हो रहा है? खामोश हो जाइए, हम देख लेंगे। हम देख लेंगे कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ। हम देख लेंगे मामला को। अब मेरी बात गौर से सुनो। इस सूरत हाल में अगर अफरा तफरी फैली तो मेरी बात याद रखना, कैदियों पर कोई गोली नहीं चलाएगा। ये वक्त मुनासिब नहीं। इसके लिए हमें कोई और रास्ता तलाश करना होगा। आज रात हमें होशियार रहना होगा। कुछ लोग यहाँ पहरे के लिए रुक जाएं, बाकी जाकर आराम करें। अब जाइए यहाँ से। कमांडर, क्या आप सोच रहे हैं कुछ? नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा। बस मैं शर्मिंदा हो रहा हूं एक फौजी की हैसियत से। इंतहाई शर्म की बात है कि वो ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसे शैतान भी पनाह मांगे, और उन्होंने खुद हुकूमत पे तलवार तान रखी है। ये फौजी नहीं, कोई और लोग हैं। अपने ही लोगों पर बमबारी करने वाले दहशतगर्द होते हैं। जाओ, जाकर रेडियो ऑन करो, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है कमांडर। बहुत
बहुत अफरा तफरी है हर जगह। इन हालात को हमें जल्द संभालना होगा। या फिर हमारे जैसे सरदारों की जरूरत पड़ गई? जब जब हमारी जरूरत पड़ेगी हमारी जान इस मुल्क के लिए हाजिर होगी, समझ गए ना? ठीक है। यिल्दिज कौन आया है बेटा? डिलीवरी बॉय है, हमने जो खाने का ऑर्डर किया था ना वही देने आया है। उसे बता दो कि हमने खाना बना लिया है, ये सारा खाना वो खुद खा ले। मेरा शौहर शहीद है और मेरा बेटा फौजी है। मेरे मुकद्दर में मरना है तो फिर चलाओ गोली दो। बाबा मेरे साथ खेले ना। अरे मेरा बेटा, ये बहुत अच्छा है बाबा।